सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः था मिट्टी का लौंदा गुरुवर मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं दिया हाथ में थमा दिया। दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव एक खजराठ आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। आज के दिन दीक्षित वीर सागर जी आदि जो मुनिराज 25 की दीक्षा हुई थी उन सारे मुनिराजों की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत के हम सबके ऊपर इतने उपकार हैं कि उन उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। गुरुओं के उपकार को चुका सकते हो क्या? नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप भी उन उपकारों को चुका सकते हो। नहीं नहीं कहना, हाँ कहना। कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं कि जो गुरुओं की आज्ञा में चलता है वह शिष्य गुरुओं का उपकार चुका देता है। जैसा गुरु महाराज कहते हैं उसके अनुसार अगर हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं तो हम गुरुओं का भी उपकार चुका सकते हैं। वैसे तो उनका उपकार कभी चुकाया, लेकिन गुरु की भावनाएं जैसे जैसे पूर्ण होती चली जाती हैं, समझ लेना उनका उपकार हमारे द्वारा चुकाया गया। आज हमारे बीच में वो गुरुदेव नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया उनकी सबकी स्मृति बार बार हमारे अंदर आना चाहिए। उनका जहाँ जहाँ विहार हुआ, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वह धरती पावन और पूज्य हो गई। तो खिमलासा नगरी में भी गुरुदेव के चरण पड़े थे।
क्षणों को निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और गुरुदेव ने कुछ वर्षों पूर्व जब हमारा चातुर्मास बीना में हुआ था, गुरुदेव की संकेत आए थे, आशीर्वाद आया था, खिमलासा नगरी में जाना है। किसके लिए जाना है? वेदी प्रतिष्ठा का कार्य यहाँ का होना है। और एक और पंचकल्याणक के लिए यहाँ पर पहले महाराजों को, पूज्य अभय सागर जी आदि महाराजों को भेजा था, और उनको पता था कि यहाँ ऐसे जो भगवान प्रतिष्ठित हुए हैं अभी वो टीन सेट में रखे हुए। तब उस समय वेदी प्रतिष्ठा का कार्य भी हुआ था, और जो टीन सेट में भगवान रखे हुए थे वो भी महावेदी के ऊपर विराजमान। और जब गुरुदेव आए थे, कुछ भावनाएं उस समय गुरुदेव के सामने रखी गई थीं कि वह एक भव्य जिनालय ऐसा हो जो पूरा का पूरा पंचायती जिनालय, पूरी समाज उसमें एकजुट होकर के उससे जुड़े। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उस समय आप लोगों ने सबने मिलकर के, पूरी समाज ने बड़े उत्साह के साथ एक एक नहीं दो दो विधान भी किए, और उस समय घोषणा भी की कि आज से ये हमारा जिनालय पूरा पंचालय है। ऐसी जब भावना जुड़ी तो उसके साथ साथ आप लोगों ने और उदारता दिखाई, और थोड़े उपदेश के माध्यम से कि देखो 24 का यहाँ पर विधान हो रहा है, समूषण लग रहे हैं, ये अस्थायी समूषण हैं, और अगर ये स्थायी बन जाए तो क्या दृश्य होगा, साक्षात भगवान जहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसा कहते ही आप लोगों ने भाव बनाए, और वह भाव भी भावनापूर्ण होने को है, अभी हुई नहीं है। जल्दी से जल्दी वह आप लोगों की भावनापूर्ण हो, उसके लिए अच्छी तरह से इस एक ऐसी जाप करो वह कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए, और उन सभी समोसरण में अच्छी दिव्य प्रतिमाएं विराजमान हो जाएं, और उनकी भक्ति पूजा आराधना करके एक दिन हम उस साक्षात समोसरण को प्राप्त हो जाए। साथ साथ साक्षात समोसरण तो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज इस पंचम काल में ऐसे ही समोसरण की रचना करके, स्थापना निक्षेप से पंचकल्याणक आदि करा के, और फिर उसमें चारों दिशाओं में उन प्रतिमाओं को विराजमान करके जो भक्ति पूजा आराधना करता है उसको वही फल मिलता है जो साक्षात चतुर्थ काल में समूषण में जाकर के भक्ति पूजा आनंद मिलता है। ये महिमा है। ऐसे उन गुरुदेव की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसी है और हमेशा बरसती रहेगी। उनकी भक्ति पूजा आराधना निरंतर चलती रहेगी जब तक इस पंचम काल में धर्म रहेगा, तब तक तो चलेगा ही। लेकिन हम तो ये भावना बाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जब तक सूरज, चंदा, सागर और मेरू जैसे ये स्थायी चीज़ें रहते हैं, ऐसे ही गुरुदेव की यश और कीर्ति हमेशा हमेशा स्थायी। गुरुदेव ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। कुंडलपुर में गुरुदेव विराजमान थे और हम लोगों को घर से बुलवा लिया और वहीं पर बड़े बाबा के और छोटे बाबा के
चरण सानिध्य में हम लोगों की ड्रेस चेंज हो गई। 1999 की बात है, जनवरी की बात है। 26 जनवरी को बुलाया था और कुछ 8 फरवरी को हम लोगों की ड्रेस चेंज हुई। और ड्रेस चेंज होने के बाद ऐसा लग रहा था कि दीक्षा का माहौल चल रहा है। बड़े बाबा का उस समय शिलान्यास भी मंदिर जिनालय का हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यही बड़े बाबा के चरणों में दीक्षा हो जाए। लेकिन गुरुदेव के अंदर क्या होता है ये कोई जान, अच्छे अच्छे देव लोग भी उनके अंदर की बात नहीं जान पाते। उनसे पूछो तो वो भी आगे का बताने के लिए तैयार नहीं हो पाते। और हुआ यूँ कि गुरुदेव का कुंडलपुर से बिहार हो गया और बहुत सारे जो भाइयों की ड्रेस चेंज हुई थी सभी गुरुदेव के पीछे पीछे हो गए। उस समय जब हम लोगों की ड्रेस चेंज हुई तो उस समय कुछ पूर्व के भी ब्रह्मचारी लोग थे। उस समय ड्रेस की बात जब आई कि इन लोगों के लिए अच्छी दोनों फन लाइट ऑफ एशिया, फिर सब लोगों ने विचार किया कि भैया इसको पहनना है कि इसको उतारना है। क्या लक्ष्य है? सबने कहा कि हमें तो दीक्षा लेना है और ये फनाफन अगर आ गया उसके प्रति राग हो गया तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जिन्हें 15-15, 20-20 वर्ष हो गए हैं और उनकी दीक्षा नहीं हो पा रही। सबने मिलकर के ही निर्णय लिया अब कुछ नहीं, हम लोग तो प्योर लट्ठा पहनेंगे। क्या? प्योर लट्ठा, जिसका कलर कैसा होता है आप लोग जानते। वही कलर वाली हम लोगों ने ड्रेस पहनी थी और उसमें भी हाफ, फुल नहीं, पूरी धोती नहीं, हाफ। ज़्यादा की क्या आवश्यकता है, जब उतारना ही है तो अच्छी फनाफन की। और गुरुदेव के साथ जब बिहार हुआ और बिहार करके हम लोग नेमावर पहुँचे गुरुदेव के साथ और कुछ ही समय बाद हम लोगों की दीक्षा हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 महीने उस ड्रेस में रहे होंगे और उसको उतार करके फेंक दिया। और गुरुदेव ने बहुत बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर किया कि हम लोगों की जो वर्तमान की 24वीं है उसमें हमारा नंबर आ गया। 1 से लेकर के 24 दीक्षाएं जैसे अभी महाराज ने बताया था, लेकिन उसमें 23 ही उनकी हो पाए। लेकिन आचार्य भगवंत ने क्रम से जो 24 के नाम होते हैं वही क्रम से रखना प्रारंभ किया। सबसे पहले विशव सागर महाराज की जय जयकार हो गई, तो दूसरे नंबर के तो सब लोगों ने अपने अपने नंबर गिन लिए। हम लोगों को आचार्य भगवंत ने जब नाम दिए तो उसके पहले ही हम लोगों को अपने नामों का पता चल गया कि कौन को कौन नाम मिलने वाला है। लेकिन 12वें नंबर के जो वासुपूज्य सागर थे तो आचार्य ने कहा इसमें ऑप्शन है। क्या है? या तो इनको वासुपूज्य सागर बोलो, नहीं तो शॉर्ट में पूज्य सागर भी बोल सकते। मूल तो वासुपूज्य भगवान है, पूज्य भगवान तो, लेकिन वो पूज्य, डबल पूज्य उनके लिए लग गया। जब 23 दीक्षाएं हुई, एक कम रह गई, तो आचार्य भगवान की दृष्टि में भी वो सब चीज़ थी। और गुरुदेव ने हम लोगों की दीक्षा के बाद 5 साल बाद फिर एक ऐसी
दीक्षा दी, वो आज का ही दिन था। शनिवार है ना आज, शनिवार का दिन था और तिथि भी यही थी, छठ का दिन था। और गुरुदेव ने आज के दिन ऐसी 25वीं दिगंबर 25वीं की रचना कर। जब उस समय दीक्षा हुई, ऐसा पानी, जैसा पानी बरस रहा था ऐसे ही पब्लिक भी बरस रही थी। पब्लिक का कोई और छोर नहीं, कहाँ तक अंत था, तिलवारा के बाहर भी पता नहीं। लेकिन सभी लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करके आए थे, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि सबकी ड्रेसें कैसी हो गई थी। किसी को अपनी ड्रेस की कोई चिंता नहीं, लेकिन जो ड्रेस पहने हुए दीक्षार्थी हैं कैसे उतार के फेंक रहे हैं, फिर अपनी कौन चिंता करेगा। कुछ समय के लिए बारिश जब दीक्षा होने वाली थी, बारिश रुक गई, बादल फट गए और सूरज ने अपनी दस्तक दे दी। सूरज भी देखने के लिए लालायित हो गया। कैसे पढ़े लिखे युवा, जिन्होंने संसार की सारी विलासताओं का त्याग करके और ऐसी दिगंबरी दीक्षा धारण करने के लिए तैयार हो गए। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु तरस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो। नर काया को कौन तरसता है? सुरपति, सुरों का इंद्र, स्वधर्म आदि इस नर काया को तरसते रहते हैं कि ये कब मुझे प्राप्त हो और ऐसी दिगंबरी दीक्षा धारण करके मैं राग देश मोह से मुक्त हो जाऊं, निर्ग्रंथ बन जाऊं, निर्मोह बन जाऊं, निर्मद बन जाऊं, आदि आदि ऐसी भावना करता है। कब मैं पानी पात्र में आहार ग्रहण करूं, यथाजात हो करके इससे सम्यक दृष्टि इंद्रगण तरसते रहते हैं। तो सुरकाया को नरपति तरसे है, सुरकाया को है, नरकाया को कौन? काया को? आप लोग किस काया को तरस रहे हो? महाराज उपाय बता दो अच्छे से स्वर्ग जाने का। जब स्वर्गों का वर्णन आएगा तो महाराज यहाँ कैसे जाया जाता है बताओ, स्वधर्मिंद आदि कैसे बनते हैं बताओ। इस प्रकार की भावना आप लोगों की रहती है। मतलब आप किस काया को तरस रहे हो? सुर काया को। और नर काया को वो तरस रहा है। इसलिए हे भव्यात्माओं, इस नर काया का महत्व अच्छी तरह से समझ लो, ये ऐसे ही मत जाने दो। कर्म उत्तम से नरतन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा साथी सारे जगे तू न जा। साथी सारे जगे बिलामृत हो गया, वक्त यू खो गया। आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जा। हे भव्यात्माओं, जाग जाओ। ये हंस का रूप आपको मिला है, लेकिन इस हंस का रूप पा करके हम क्या खाने पीने में लगे हुए हैं। पानी गंदा पिया बन के कागा। आप हंस हैं और कौआ बने फिर रहे हो। कागा माने कौआ। अपने स्वरूप को पहचानो। ये बहुत दुर्लभ नरकाया मिली है, ये संयम धारण करने के लिए मिली है।
अगर अभी नहीं धारण कर पाए तो जहाँ भी जाओगे पछताने के अलावा और कोई हाथ में नहीं है। इसलिए संयम की बार बार भावना करो। अगर संयम की भावना के साथ साथ अभी नहीं ले पा रहे किसी कारणवशात, तो अच्छी तरह से जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया है उनकी भक्ति पूजा आराधना करो। यही उपाय बताया गया है। एक दिन आप भी इस चीज को प्राप्त कर लोगे। बड़े पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के चातुर्मास मिलते। और इनका आचार्य भगवंत ने लिखा कि इन संयमों का सानिध्य पाकर के यह गृहस्थ संयमी बने अथवा ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है। संतोष तो अपने जीवन में आ ही जाना चाहिए। और हो सके तो अच्छी तरह से भाव बना लो कि अब यहाँ पर जो आपके पंच कल्याणक होना है उसमें अधिक से अधिक फारम माता पिता के लिए आना चाहिए। अब बहुत जीवन विषय भोगों में निकाल दिया, अब तो हमें ये अवसर छोड़ना नहीं। अब आगे क्या पता ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भगवान के माता पिता बनते हैं फिर उनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो जाता है। और वह अब सामान्य माता पिता नहीं होते। कौन माता पिता कहलाते हैं? खिमलासा के माता पिता, भगवान के माता पिता। तो भगवान के अकेले माता पिता नहीं रहते, वो जगत माता पिता हो जाते। अकेले भगवान के नहीं है वो माता पिता, इस जगत के माता पिता हो जाते हैं। जैसे जिन्होंने ऐसे जगत का पालन करने वाले ऐसी महान आत्माओं को जन्म दिया। स्थापना निक्षेप से तो एक ही नहीं, वैसे साक्षात तो एक ही माता होती है, लेकिन स्थापना निक्षेप की महिमा देखो कि आज कितने पंच कल्याणक यहाँ पर हो चुके हैं भारतवर्ष में, और स्थापना निक्षेप से वह उतने माता पिता बन चुके। कितने बन सकते हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि स्थापना निक्षेप है, उसके माध्यम से करते चले जाओ। साक्षात माता पिता तो बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि उतने ही वो होते हैं। 24 ही मात्र ऐसे माता पिता होते हैं जो एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी में ऐसी आत्माओं को जन्म देते। बहुत ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। निगोद से स्थावर अरुत्र से गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसु उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल्पा, उत्तम सम्यक उत्तम संयम पंचम गुण ठाना। उत्तम मुनिवर का पालन करना, ये सब उत्तम ही उत्तम है। मुनिव्रत तो धारण कर लिए, लेकिन मुनिव्रतों का पालन करना और उत्तम हो जाता है। और अंत समय में, आज वर्तमान में केवल ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन इस मुनिव्रत को धारण करके अंत में समाधि का धारण करना और दुर्लभ है। क्योंकि आज केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आज कितनी ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा आज सप्तम गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। लेकिन आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि जो इस पंचम काल में ऐसे निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके सप्तम गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है, समझ लेना उसने आधा संसार समाप्त कर दिया। आधा संसार समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि यह संसार 14 गुणस्थान रूप है। पहले गुणस्थान से लेकर के कहाँ तक है? 14 गुणस्थान, बस इसी का नाम संसार है। लेकिन जिन्होंने 7वें गुणस्थान तक यानी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, आधा संसार उनका
समाप्त हो गया है। और अगर इस कलिकाल में अंत में सल्लेखना धारण करके और यहाँ से जाते हैं तो बस अब उनका आधा संसार भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाए। ऐसे आज के दिन 25 दीक्षाएं हुई थी, तो 23 और 25 दो 24वीं तैयार हो गई थी और एक और तीसरी 24वीं जो अभी कुछ दिन पहले उनका दीक्षा दिवस मनाया रामटेक में, वह 24वीं तैयार। 3 24वीं तैयार गुरुदेव की जो भावना थी वो हो गई, लेकिन बीच की 24वीं को ही 24वीं के नाम मिले हैं, बाकी आगे पीछे की 24 वालों के लिए वो नाम नहीं मिले जो 24वीं में थे। याद नहीं हो पाते, बहुत सारी समस्याएं थी, इसलिए जो जो सरल थे वो मिल गए। लेकिन हम लोगों की 24वीं के तो ऐसे हैं कि बच्चों को भी याद हो जाएंगे और बूढ़ों को भी अच्छी तरह से। ऐसे आचार्य भगवंत हमेशा हमेशा अध्यात्म की साधना करने वाले और हम सब लोगों को भी अध्यात्म की बात बताने वाले। एक बार हम लोगों ने अपना दीक्षा दिवस मनाया, तो कैसे मनाया? हम लोगों का प्रायः दीक्षा दिवस जब अच्छी गर्मी पड़ती है जब आता है। और एक बार आचार्य भगवंत कहाँ विराजमान थे? बहोरी बंद में अच्छी गर्मी पड़ रही थी और वहाँ वैसे ही समाज है नहीं, आसपास के आकर के ही चौका लगा करके और चले जाते थे। अब ऐसी गर्मी की समय कौन वहाँ आए, तो मंच पर भी कौन बैठे और कौन जाए। तो ऐसा विचार आया कि क्यों ना यह दीक्षा दिवस अंदर कमरे में बैठ कर के ही बड़े महाराजों के सानिध्य में मनाया जाए। और हम लोगों ने अंदर ही बैठ कर के अपना दीक्षा दिवस मनाया और सब ने अपने अपने अनुभव सुनाए, आपको कैसे वैराग्य हुआ आदि आदि सब ने। उस दिन का दीक्षा दिवस ऐसा दीक्षा दिवस हुआ कि आज तक का दीक्षा दिवस वो बनाया नहीं। सबको बहुत अच्छा लगा, सारी पब्लिक से दूर अपने ही सारे संयमी बैठे हुए हैं और बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपने अपने मन की भावना आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, वो भाव रख दिए गए और अच्छे से दीक्षा दिवस मना करके सब लोग बाहर आए। आचार्य भगवंत वहीं बाजू में विराजमान थे और वह उठ करके जा रहे थे शुद्धि के लिए। तो हम लोगों ने सब लोगों ने गुरु महाराज के चरणों को छुआ, स्पर्श किया और कहा आज तो बहुत अच्छा हम लोगों का दीक्षा दिवस। तो आचार्य ने अच्छा क्यों, क्या हुआ? आज सब ने अपने अपने वैराग्य के बारे में बताया कि हम लोगों को कैसे वैराग्य हुआ। तो आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही और सबको बहुत बड़ी उतने में शिक्षा दी गई। उन्होंने कहा कि ये तो सब लोगों ने पूछा कि आपको वैराग्य कैसे हुआ, सब ने अपनी अपनी बात बताई। किसी ने ये पूछा कि आज आपका अब आपका वैराग्य कैसा है। वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण वर्तमान है। वर्तमान अगर वैराग्य से ओतप्रोत है, वैराग्य से भरा हुआ है, तो समझ लेना हम अभी अभी दीक्षित हुए हैं। और अगर ये वैराग्य नहीं, वैराग्य की कमी है, तो फिर ये हमारी दीक्षा हमने क्यों ली थी, ये बार बार आचार्य भगवंतों ने कहा स्मरण करो। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ही कर्मों की निजरा होती है और अंत तक यह गाड़ी जाती है और आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भावलिंग चाहिए। भावलिंग से ही परमार्थ की प्राप्ति होती है।
मात्र द्रव्य लिंग से नहीं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि बिना द्रव्य लिंग के भावलिंग 3 काल में ना प्राप्त किसी को हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। इसलिए ये पहले द्रव्य लिंग चाहिए, यथाजात मुद्रा चाहिए, केश लौंच चाहिए, और फिर इसमें 28 मूल गुण का आरोपण चाहिए। इसके साथ ये द्रव्य लिंग है तो इसमें भावलिंग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन द्रव्य लिंग तो हो गया, लेकिन भावलिंग नहीं हुआ तो परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दोनों है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतर से भावलिंग है कि नहीं ये हमारी आँखों का विषय नहीं है, भीतर से किसी के पुरुषत्व है कि नहीं ये हमारी आँखों का विषय नहीं, लेकिन बाहर में तो जो यथाजात रूप है ये चाहिए, ये हमारी दृष्टि का विषय बनता है। इसलिए ये द्रव्यलिंग भी आचार्य भगवंतों ने पूज्य कहा है, 28 मूल गुणों से युक्त है। भीतर है कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन ये लिंग के बिना आज तक किसी की मुक्ति न हुई है न कभी होगी। ये मुद्रा है, ये मुद्रा सर्वत्र मान्य है। अगर पिच्ची कमंडल है और यथाजात रूप है, ये जिन रूप कहलाता है। अनेक प्रकार के इसके बारे में अभी हम लोग अष्टपाहुड़ पढ़ रहे हैं और वर्णन आता है। ये आयतन है, ये चैत्य है, अनेक प्रकार के कहे गए, और प्रविज्ञा आदि का वर्णन अभी आने वाला है कि दीक्षा क्या होती है। उसमें दीक्षा के लिए भी अनेक गाथाएं उसके लिए लिखी हुई हैं कि जहाँ किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह आदि नहीं होता, जहाँ इंद्रिय विजय होता है, कसाओं का विजय होता है, जहाँ पर सभी अंतरंग बहिरंग परिग्रहों का त्याग होता है, राग देश मोह मद निर्भय निस्संग आदि आदि ऐसे ऐसे उन शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसी वह दीक्षा होती है। ये बहुत दुर्लभ दीक्षा है, सबको प्राप्त नहीं होती, दुर्लभ हैं जिन्हें ये प्राप्त हो जाती है। बार बार ऐसी भावना करो, ये मनुष्य पर्याय मैं सार्थक करूं, और अब इसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है। संसार के कार्यों के लिए जितना यह प्राणी पुरुषार्थ करता है, उसका 100वां हिस्सा भी अगर यह यहाँ पर धर्म मार्ग में कर ले तो वह 3 लोक का नाथ बन सकता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए आचार्य जी ने बार बार हाइकों के माध्यम से हम सब लोग के लिए उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, कहाँ? मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में नहीं। संसार मार्ग में तो हम बहुत पसीना बहाते हैं, सीना तानते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में सीना तान के चलता है, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, निकल पड़ते हैं और लंबी लंबी यात्रा कर लेते हैं। ऐसे इस मार्ग में जो सीना तान के चलते हैं, पसीना बहाते हैं, ऐसे सूरवीर कर्मों का क्षय करके और मुक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी ये दीक्षा आज के दिन हुई। और खिमलासा वालों के लिए उन दीक्षाओं में से 25 दीक्षाओं में से एक मुनिराज जो भाव सागर जी महाराज आप लोगों के लिए मिले हैं, जिनकी दीक्षा दिवस हम मनाने आए हैं। वो तो कह रहे थे हम नहीं मनाएंगे, उनको नहीं मनाने दो ना। हम तो अपनी दीक्षा दिवस हमेशा मनाएंगे और गुरुदेव के स्मरण करेंगे, और जिन जिन ने दीक्षा ली है उनकी भी दीक्षा दिवस मनाएंगे, क्योंकि गुरुदेव के उपकार निरंतर इनको तो जागृत रखने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो
आलसी हैं, सो जाएंगे। इसलिए हम सबको आलसी नहीं बनना। गुरुदेव के उन उपकारों को ऐसे ही अच्छी अच्छी भावनाओं के माध्यम से भक्ति, पूजा, आराधना, इसमें किसी प्रकार का नहीं, कभी भी हो भक्ति पूजा आराधना तो अच्छे हृदय से करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे कर्मों की निजरा के लिए कारण है। भगवान की पूजा भक्ति आदि आराधना उदासीन मन से नहीं, कैसे करना? अच्छे मन से करो कि भगवान एक दिन मैं भी आप जैसा बन जाऊं। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और खिमलासा वालों को हमारा यही कहना है कि 1 महीने पहले आप लोगों ने कुछ हमारे गुरुओं के सामने संकल्प किया था, सो रहे हो, भूल गए? ध्यान है? 1 महीना पूरा होने वाला है। आप लोग ने कहा था 1 महीने का समय दो महाराज। अब किसके लिए? आप सबको हम यहाँ से नहीं कहेंगे। 1 महीने का समय है। अब 2-3 दिन जो बचे हुए हैं, इनमें ही आप लोग अच्छी तरह से जागृत होकर के आ जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। एक सूचना है।